संपर्क करें पूज्य भवानी जी महाराज 104/B ब्लॉक यूयू पीतमपुरा नियर महाराजा अग्रसेन स्कूल न्यू दिल्ली। फॉर अपॉइंटमेंट 08826937731 08860837809। दर्शकों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। महाराज जी, एक अहम सवाल खड़ा होता है कि अक्सर देखा जाता है कि लोग बीमार पड़ जाते हैं, लोगों के व्यवसाय चलते चलते रुक जाते हैं, अच्छा खासा इंसान, चलता फिरता इंसान मंजी पर पड़ जाता है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है, कई ऐसी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तो इसका क्या कारण आप मानते हैं, क्या कुछ विशेष रहता है इसमें? बहुत ही अच्छी बात है जो आपने ये प्रश्न किया है। आप ये समझिए कि इसे हम नज़र लगना भी कह सकते हैं, और जब नज़र आदमी को लगती है तो उसके परिणाम बहुत बुरे होते हैं। तो दर्शकों, आज हम बात करेंगे नज़र दोष की। दर्शकों, हमारे बुजुर्ग बड़े बूढ़े कह गए हैं कि बुरी नज़र तो पत्थर को भी तोड़ देती है। दर्शकों, मैं हमेशा एक ही बात बार बार दोहराता हूँ कि आज के ज़माने में कोई आदमी अपने दुखों से दुखी नहीं है, वह आपके सुख से दुखी है। आपकी सफलता की, मेहनत की कोई नहीं जानता। इस सफलता को पाने में आपने कितने कष्ट उठाए हैं। आपका अच्छा खासा काम चल रहा होता है, अचानक ही किसी व्यक्ति की ऐसी नज़र लगती है कि आपका चलता काम रुक जाता है। आपको समझ में नहीं आता कि अच्छा खासा काम अचानक क्यों रुक जाता है। इसी तरह आपका खेलता बच्चा क्यों चिड़चिड़ा हो जाता है। ना खाने में मन लगता है, ना पीने में मन लगता है। हमेशा मुस्कुराने वाला बच्चा अक्सर रोता ही रहता है। इसी प्रकार एक स्वस्थ आदमी अचानक बीमार रहने लगता है। सभी प्रकार के टेस्ट कराने में भी बीमारी का कोई पता नहीं लगता। व्यक्ति दिन प्रतिदिन कमजोर होता चला जाता है। इसी प्रकार आपको घर गृहस्थी अच्छी तरह से चल रही होती है तो आपके परिवार में सुख शांति होती है, लेकिन अचानक ही घर में जाने कहाँ से अशांति का माहौल शुरू हो जाता है। जो परिवार के लोग एक दूसरे के साथ सुख का अनुभव करते थे, वे ही अब आपस में एक दूसरे के विरोधी हो गए हैं। आप एक अच्छा सा मकान खरीद लेते हैं, अपने जीवन भर की जमा पूंजी लगाते हैं। जो भी आपके यहाँ आता है आपके मकान की तारीफ करता है, लेकिन सबकी तारीफ करने के बाद भी मकान फलता नहीं है। उस मकान में खुशहाली की बजाय कठिनाइयों का आना शुरू हो जाता है। ऐसे उदाहरण हैं, जबकि आपकी अच्छी खासी जिंदगी में एक ही झटके में परेशानी आ जाती है। आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं इस परेशानी से बचने की और इसे ख़त्म करने की, लेकिन आप उस परेशानी के दलदल में फंसते चले जाते हैं। कभी आपने सोचा है कि इतने उपाय करने का भी फायदा क्यों नहीं हुआ? दर्शकों, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि नज़र तो पत्थर को भी तोड़ देती है। कहीं आपकी परेशानी का कारण नज़र दोष तो नहीं। बहुत से लोग मानते हैं नज़र वज़र जैसी वैसी कोई चीज़ नहीं है, लेकिन जिन लोगों को नज़र दोष का अनुभव किया है वो ही बता सकते हैं कि नज़र दोष की वजह से उनके जीवन में कितनी परेशानियां हैं। जाने अनजाने प्रत्येक व्यक्ति की नज़र दोष का सामना करना पड़ता है। दर्शकों, नज़र दोष से बचने के लिए कुछ साधारण से उपाय हैं जो प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अवश्य अपनाने चाहिए। नज़र दोष का उपाय करने के लिए किसी जन्म कुंडली की ज़रूरत नहीं है। अगर आप भी नज़र दोष से पीड़ित हैं तो सबसे पहले
देवी बगलामुखी के 1.25 लाख जाप कराएं। इसके साथ ही दशांश हवन कराएं। इसके साथ साथ ही एक बगलामुखी सिद्ध यंत्र को अपने पूजा घर में स्थापित करें। इसी के साथ साथ सिद्ध नज़र सुरक्षा कवच को अपने घर के बैठने की जगह, जहां बाहर से आने वाले व्यक्तियों को बैठाया जाता है, वहां पर लगाएं। दर्शकों, नज़र दोष आपके जीवन की तरक्की को रोक देता है। आप इन उपायों को अपनाइए और अपने जीवन को नज़र दोष से बचाइए। तो दर्शकों, महाराज जी ने अभी बताया कि नज़र दोष से कैसे बचा जाए और उनके क्या कुछ उपाय हैं। एक अहम सवाल महाराज जी खड़ा होता है। आजकल अक्सर देखा जाता है कि लोगों के घर में अशांति है, लोगों की आपस में नहीं बनती है, पति पत्नी की आपस में नहीं बनती है, बाप बेटे की नहीं सुनता, बेटा बाप की नहीं सुनता। तो ऐसी जो परेशानियां हैं, इनका क्या कारण है और इनसे कैसे बचा जाए? दर्शकों, हमारे समाज में ये समस्या बड़ी गंभीर पैदा हो गई है कि आजकल माँ बेटे में नहीं बनती, सास बहू में नहीं बनती, ये सब आज झगड़े चल रहे हैं। तो इसे हम क्या कह सकते हैं? इसे हम मानते हैं कि ये गृह कलह है। ये गृह कलह क्यों हो रही है? तो दर्शकों, कहते हैं सुखी परिवार जीवन का आधार है। जिस घर में सुख शांति नहीं होती उसमें ईश्वर यानी भगवान का वास नहीं होता है। जिस घर में सभी लोग प्रेम पूर्वक रहते हैं वहाँ हमेशा उन्नति बनी रहती है। हमारे शास्त्रों में भी ईश्वर प्राप्ति के लिए प्रेम को मुख्य आधार कहा गया है। किसी ने सच कहा है, प्रेम जब प्रार्थना बनता है तो परमात्मा के भी द्वार खुल जाते हैं। लेकिन जिस दिन घर के अंदर प्रेम का अभाव होता है उस घर में ईश्वर भगवान का वास कैसे हो सकता है? एक जमाना था जब एक ही परिवार में घर में बड़े बड़े परिवार प्रेम पूर्वक रहा करते थे। घर के छोटे मोटे झगड़ों को आपस में मिल बैठकर आपस में बातचीत के द्वारा सुलझा लिया जाता था। घर की बड़ी से बड़ी समस्या घर के मुखिया के द्वारा चुटकी में हल कर ली जाती थी। पांच परिवारों का खाना एक ही चूल्हे पर बना करता था। घर के सभी काम सभी लोग प्रेम पूर्वक मिलकर किया करते थे। परिवार में छोटी लड़ाइयाँ उस समय भी हुआ करती थी। आज भी आपस में मतभेद उस समय भी हुआ करते थे, लेकिन परिवार के सदस्यों के मन में किसी अन्य सदस्य के प्रति कड़वाहट नहीं थी, जलन नहीं हुआ करती थी। झगड़ा छोटा हो या बड़ा, परिवार के सभी सदस्य आपस में बैठकर घर के मुखिया के आदेश के अनुसार उस समस्या का समाधान कर लिया करते थे। कुछ ही दिनों के बाद ऐसा लगता ही नहीं था कि कोई गंभीर समस्या घर में हुई ही नहीं है। धीरे धीरे समय बदलता गया, परिवार छोटे हुए। थोड़े समय के पश्चात घर के छोटे हुए और अब लोगों के दिल भी छोटे हो गए। आज घर में कम सदस्य होने के बावजूद घर में कलह का माहौल पैदा हो गया। जैसे जैसे लोगों के भौतिक साधन बढ़े वैसे वैसे उनकी सहनशीलता खत्म हो गई। आज आदमी अपने दुखों से दुखी नहीं है, वह दूसरों के सुख से दुखी है। भाई भाई का दुश्मन हो गया है। पहले जिन छोटी छोटी बातों को महत्व